मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आपको इस चीज का इंतजार था? तो इस चीज को लेकर मैं आ गई हूँ। ये चीज क्या है भी जानते हैं। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे है सुनानी, आप सुनेंगे शिप्रा मैम की ज़बानी। इट्स ऑल अबाउट द सिलेबस जो टर्म 1 और टर्म 2 में आने वाला है। सारे बच्चों को पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइड हुआ है टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए। इस साल के बच्चों के लिए खुशखबरी, लास्ट ईयर के लिए तो बहुत ही खुशखबरी थी, एग्जाम ही नहीं हुआ। इस साल के बच्चों के लिए भी थोड़ी सी राहत होगी बायोलॉजी वाले सेक्शन में, क्योंकि मैं सिर्फ बायोलॉजी के बारे में ही डिस्कस करूंगी मेरे बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको इस पूरे सेशन में किन किन चैप्टरों के लिए रगड़ने वाली हूँ, आइए देखते हैं। चलो आ जाओ। सो ये पूरा इवैल्यूएशन स्कीम है कि हम किस यूनिट से कितने सवाल जो है वो देने वाले हैं, कितने नंबर के सवाल देने वाले हैं। बेटा जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपना है ना, वो कौन सी यूनिट है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो है ये यूनिट 2 जिससे हमको 10 नंबर के सवाल आने वाले हैं, ध्यान से देखना। और एक है हमारी ये टर्म 1 में यूनिट 2 आ रही है, ठीक है। और टर्म 2 में भी यूनिट 2 ही हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पर अपने को नंबर 1 आना है, यूनिट 2 तो भले सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यूनिट 2 आने वाली टर्म 1 में, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग को, वर्ल्ड ऑफ लिविंग कह दिया गया है इसको। इसके अंदर हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों। चैप्टर 6 इज द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से टोटल 10 नंबर के सवाल आने वाले हैं। और मेरे सारे बच्चों को ये पता है कि लाइफ प्रोसेस कितना भयंकर, भयंकर तो नहीं, कितना प्यारा चैप्टर है और कितने अच्छे सवाल आते हैं उससे, ठीक है। तो आपको इस टर्म 1 के लिए सिर्फ लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। और टर्म 2 के लिए आपको यूनिट 2 का चैप्टर 8 और 9 पढ़ना है। मतलब चैप्टर 8 इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इससे आपको टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस नाम की यूनिट है जो कि 5th यूनिट है। इससे 5 नंबर के सवाल आने वाले हैं और इसमें हम आर एनवायरनमेंट वाला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो कलेक्टिवली मैं ये मान लूँ कि हमको 5 और 13 ये हो गए 18 नंबर के सवाल। एक्चुअली इसमें नेचुरल रिसोर्सेस आखिरी वाला चैप्टर भी ऐड है, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कलेक्टिवली कि 18 नंबर के सवाल टर्म 2 में आएंगे बायो से और 10 नंबर के सवाल आएंगे टर्म 1 में बायो से, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये पूरे स्कीम है। इस तरीके से 80 मार्क्स का पेपर जो है आपका थ्योरी का पेपर बनेगा टर्म 1 एंड टर्म 2 मिला के। बाकी इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 के 10 नंबर, इंटरनल असेसमेंट टर्म 2 10 नंबर, इस तरीके से 100 नंबर का पेपर बनेगा। तो बेटा ऐसा है कि 20 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने टीचर को मस्का और मलाई लगाना आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों। सो देख लो चैप्टर हमको कौन कौन सा पढ़ना है। चैप्टर 6, ठीक है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और हमको चैप्टर 15 पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेस में। और इस साल के लिए ध्यान समझना 5 नंबर का इससे आने वाला है ना। इस साल के लिए ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। और बायो से ये वाला चैप्टर हटा दिया गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पर मेरे लाल ये सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए है, बाकी जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए ऐसा नहीं है, इसलिए मैं तो सारा कुछ कवर करूंगी। पर इस साल के बच्चों को रगड़ाई करना है इन चारों चैप्टर को पढ़ने के लिए। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं, रिप्रोडक्शन और अपना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एंड आर एनवायरनमेंट, ठीक है। 5 नंबर का आर एनवायरनमेंट आएगा। बहुत ही फुद्दू सा चैप्टर है, आपको बिल्कुल घोट के जाना है ताकि 5 में से 1 नंबर भी किसी के काटने की मजाल नहीं हो और पूरे नंबर चाहिए अपने को। सो वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर लाइफ प्रोसेस में हमने क्या पढ़ना है मेरे लाल, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ना है आपको। आप लोगों ने पढ़ना है और मेरे ख्याल से मेरे सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने वन शॉट मेरा देख रखा है और उसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर कर रखी है। उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है, न्यूट्रिशन पढ़ा है, प्लांट एंड एनिमल, फिर मैंने रेस्पिरेशन पढ़ा है, प्लांट एंड एनिमल, और आपका ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, प्लांट एंड एनिमल, एंड एक्सक्रीशन पढ़ा है, प्लांट और एनिमल। इस तरीके से ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हमने क्या क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन प्लांट में, एनिमल में, ठीक है। हमने फिर पढ़ना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड समथिंग अबाउट योर फैमिली प्लानिंग। और थोड़ा सा हम बात करेंगे ह्यूमन और वुमेन हेल्थ की, ठीक है। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में मेंडल का लॉ पढ़ना है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना, थोड़ा सा इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक। आर एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है, आर एनवायरनमेंट में हमको पढ़ना है इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड पिरामिड, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट। बस इतना सा पढ़ना है, बस इतना सा ही है, इतना सा तो है यार, अपन यूं पढ़ लेंगे यूं, ठीक है, आग लगा देंगे।
इस तरीके से टर्म 1 में आपको कहानी करनी है, ठीक है। टर्म 1 में बायो का कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको लैब में परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्म करना है रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन बीच वाला सेकंड टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन। आपको ये बताना है कि रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ये एक्सपेरिमेंट में आपको जो है, आप देख सकते हो एक्टिविटी वाला लेक्चर भी पड़ा हुआ है, देखो जाके देखो, सब बना रखा है, ठीक है। और टर्म 2 में क्योंकि रिप्रोडक्शन है टर्म 2 में, इसलिए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा, जो कि आपको स्लाइड्स में देखना है। मेरे बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको टर्म 1 में क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, टर्म 2 में क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, कौन सा एक्सपेरिमेंट टर्म 1 में, कौन सा एक्सपेरिमेंट टर्म 2 में, ये भी बता दिया। और ये सारी फॉलोइंग बुक्स आप जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए ये हो गया आपका सीबीएसई एनसीईआरटी 10th और आपकी एक्सपेरिमेंट वाली बुक लेबोरेटरी मैनुअल 10th क्लास एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी मैं कराऊंगी लाइफ प्रोसेस की, ये भी टेंशन नहीं लेना। तो इस तरीके से हमने आज जाना कि बायो में टर्म 1 में क्या पढ़ना है, टर्म 2 में क्या पढ़ना है और क्या क्या फॉलो करेंगे हम लोग आगे आने वाले सेशन में। आई होप जो कहानी मैंने आज आपको सुनाई, समझाई, बताई, वो आपको पसंद आई। इस कहानी को इलैबोरेट करेंगे हम आगे आने वाले कुछ दिनों में। तब तक अपने कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब हम एक बहुत बड़ी उड़ान भरने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए बच्चों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।